अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में हमने हमल के पहले 3 महीनों में जो एहतियात करनी होती है उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमल के चौथे, पांचवें और छठे महीने में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और बहुत से पेशेंट्स को ये छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं ये पता नहीं होती। जैसे ही पहले 3 माह खत्म होते हैं तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, माँ में भी और बच्चे में भी। तो उसके हिसाब से आगे हमने मैनेजमेंट करनी होती है, आगे हमने पेशेंट को गाइड करना होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर भी करें ताकि जो खवातीन इस दौर से गुजर रही हैं, जिनका चौथा, पांचवा या छठा महीना है, उनको भी गाइडेंस मिल सके, उनको हेल्प मिल सके। क्योंकि बहुत से पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे होते, उनके बहुत से फैमिली इश्यूज होते हैं। कुछ खवातीन ऐसी जगहों पे होती हैं, ऐसी सिटीज में होती हैं जहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल होता नहीं है, जिसकी वजह से वो मिसगाइड हो रही होती हैं। तो प्लीज उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमल के पहले 3 महीनों में तो हमने डिस्कशन की थी कि उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, उसमें हमने क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। और हमने ये डिस्कशन की थी कि पहले 3 महीनों में बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, वो बन रहे होते हैं। अब इसके बाद जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बेबी का वेट बढ़ रहा होता है, बेबी की हाइट बढ़ रही होती है। हमल के जो चौथा, पांचवा और छठा महीना होता है इसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इस पीरियड को हम हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पहले 3 माह में एक औरत फेस कर रही होती है, जिस वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। इसमें सबसे मेजर सिम्टम होता है जो पेशेंट को नोजिया, दिल खराब हो रहा होता है, उल्टियां आ रही होती हैं, चक्कर आ रहे होते हैं। ये सारे सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाते हैं। तो पेशेंट बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं कि डाइट इंप्रूव हो जाती है, उनके मूड्स भी अच्छे होने लग जाते हैं। इसलिए इस पीरियड को हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। इस दौरान हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि जैसा कि नोजिया और वॉमिटिंग मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा कम हो जाती है, तो हम पेशेंट की डाइट पर फोकस करते हैं। हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप हेल्दी डाइट लें, दूध लें। दूध नहीं अगर नहीं ले सकते तो आप शेक्स बनाकर भी ले सकते हैं। और इसके अलावा फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स लें। खून की कमी से बचने के लिए हम कलेजी, गोश्त, अंडा, वो भी पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लें ताकि खून की कमी ना हो सके। पेशेंट को बताया जाता है कि गैर जरूरी मीठा आपने नहीं लेना, फ्रिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, नान और बेकरी आइटम्स भी कम से कम। जैसे ही फोर्थ मंथ स्टार्ट होता है हम पेशेंट को कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, जिसमें आयरन सप्लीमेंट्स भी होते हैं और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी होते हैं। कुछ पेशेंट्स आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेती, उसके रिजल्ट में उनकी एचबी ड्रॉप होने लग जाती है, खून की कमी हो जाती है और उनकी हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, कमर का दर्द होने लग जाता है। तो प्लीज इस दौरान अपना कैल्शियम इनटेक बहुत अच्छा करें। इस दौरान बेबी माँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो इसलिए माँ की हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं। अगर हम बेबी के ऑर्गन्स की बात करें तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हार्ट, ब्रेन और जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो तो बन जाते हैं, लेकिन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, चौथे, पांचवें और छठे महीने में बेबी की आईज ओपनिंग स्टार्ट होती है। बेबी सुन सकता है, अगर आप उससे बात करें तो बेबी अब माँ और बाप की आवाज को पहचान सकता है। टेस्ट बड्स बनने शुरू हो जाते हैं, स्किन डेवलप हो रही होती है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो लंग्स बन रहे होते हैं, यानी कि सांस लेने का जो सिस्टम होता है वो डेवलप हो रहा होता है। बोन स्ट्रांग हो रही होती हैं और बेबी का जो सकलिंग रिफ्लेक्स है वो डेवलप होता है। अक्सर मैंने अल्ट्रासाउंड पे देखा है कि बेबी अपना थंब सक कर रहा होता है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। इस दौरान आप अगर अपने बच्चे से बात करेंगे, एक अच्छा फील कराएंगे, मूड्स भी आपके अच्छे होंगे, तो उसका डायरेक्ट असर आपके बेबी की ग्रोथ पे पड़ता है। इसलिए अपने आप को प्रोटोकॉल दें, अपने आप को अच्छा फील कराएं, जो चीजें आपका दिल कर रहा है आप वो खाएं और अपना मूड भी अच्छा रखें और डिप्रेशन में ना जाएं।
और बेबी से बात करें, क्योंकि अब बेबी आपकी आवाज को सुन भी सकता है, महसूस भी कर सकता है। आप ये नोट करेंगे कि जैसे ही आप उसको आवाज देंगे तो बेबी मूव करता है, एक किक फील होती है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको फील करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही 5th मंथ स्टार्ट होता है, 5th मंथ में माँ को बेबी की मूवमेंट फील होने लग जाती है। कुछ पेशेंट्स को 4th मंथ में के एंड में मूवमेंट फील हो जाती है, लेकिन जो सही मूवमेंट, जो एक्टिव किक होती है बेबी की, वो 5th मंथ में फील होती है। इस दौरान बेबी की बोन स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं, इसलिए माँ बड़े आसानी से बच्चे की हरकत महसूस कर सकती है। 5th मंथ में हम बेबी का जेंडर भी पता लगा लेते हैं, बेबी बॉय है या गर्ल है। इसके साथ हम 5th मंथ में नॉर्मली स्कैन, जिसे हम बड़ा अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो भी एडवाइस करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको अक्सर पेशेंट मिस भी कर देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि बच्चे में जो बारीक नुक्स हैं, जो बनावटी नुक्स हैं, बहुत से रूटीन अल्ट्रासाउंड में वो चीजें पता नहीं लगती। तो ये एनॉमली स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर पेशेंट को चाहिए कि वो 5वें या 6ठे महीने में अपना एनॉमली स्कैन जरूर करवाएं। 5वें 6ठे महीने में बहुत से पेशेंट्स को प्रेशर सिम्टम्स आने लग जाते हैं, यूरिन बार बार आएगा, और बहुत से पेशेंट्स को पाइल्स हो जाते हैं, यानी कि बवासीर हो जाती है। तो ये भी बेबी के प्रेशर इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा स्टमक पे प्रेशर आ रहा होता है, जिसकी वजह से स्टमक अपसेट रहने लग जाता है, उनको खाना हजम नहीं हो रहा होता। कि प्रेगनेंसी में आंतों की जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है, वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता और आपको स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को कब्ज भी हो जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट्स को कमर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रही होती है, तो पाँव और हाथों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस स्वेलिंग को आपने लाइट नहीं लेना, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर के मसले देखा गया है कि 5वें 6ठे महीने के बाद बहुत सी खवातीन में जाहिर होने लग जाते हैं। तो अगर आपको पाँव पे स्वेलिंग हो रही है तो अपने ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड जरूर रखें, रेगुलर चेकअप्स कराएं, ताकि अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपको टाइम पे मेडिकेशन स्टार्ट की जा सके। इस दौरान हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि हल्की फुल्की वॉक करें। अगर तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है पाँव पे, पाँव बहुत लटका के नहीं बैठें, या फिर बहुत खड़े होने वाला कोई ऐसे काम ना करें, और कंफर्टेबल रहें। और अगर लेटते हैं तो पाँव के नीचे एक तकिया रख लें। तो ये थोड़ी एहतियात होती है जो पेशेंट को बताई जाती है। कुछ पेशेंट्स को सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि जो चौथे, 5वें और 6ठा महीना होता है, उसमें मिसकैरेज होने का भी खतरा होता है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस होते हैं, यानी कि मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हम उनको बोलते हैं, उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो बच्चादानी का जो मुंह है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, उसकी लेंथ बहुत शॉर्ट होती है, उन पेशेंट्स में भी मिसकैरेज के चांस होते हैं। या फिर यूट्रस का कोई बनावटी नुक्स है, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने का खतरा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम सप्लीमेंट्स के साथ साथ कुछ सपोर्टिव मैनेजमेंट भी करते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट होती है। पेशेंट को बेड रेस्ट का बताते हैं कि बहुत हैवी कोई काम ना करे, ताकि मिसकैरेज होने का खतरा ना हो। ऐसे पेशेंट्स की हम हिस्ट्री बहुत डिटेल लेते हैं। पेशेंट की कोई प्रीवियस हिस्ट्री होती है मिसकैरेजेस की, और वो सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस ही होते हैं, तो उनमें हम पेशेंट को टाइम से पहले ही गाइड कर देते हैं कि आपने सपोर्टिव मैनेजमेंट भी करनी है। पेशेंट को गाइड किया जाता है कि अगर इस दौरान आपको स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, या दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में बहुत शदीद दर्द होता है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फौरी तौर पर डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो हमल के जिस तरह पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह हमल का हर फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ पेशेंट्स का मानना ये होता है कि 9 महीने एक ही तरह की मेडिकेशन चलती रहेगी, 9 महीने कोई फॉलोअप नहीं करवाना, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एंड में डिलीवरी के टाइम पे जाएंगे, या 9वें महीना शुरू होगा तो डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। प्रेगनेंसी का हर फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो दूसरे फेज से डिफरेंट होता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमल के आखिरी 3 महीनों की क्या एहतियात होती है, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज हमारे साथ रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, आप उन पे कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।
कोशिश करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से पेशेंट जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि इन 3 माह में हमने क्या करना होता है, उनको भी गाइडेंस मिल सके और वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।